Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. So my dear kids, today I'm making this crash course video on the fluid mechanics on demand of one of the student who is connected with me on this by this YouTube channel. So I believe you're watching this video और आप इससे सीखने को कुछ मिलेगा. Well, before I get into this, I would like to tell you that I'm not gonna do those those all the derivatives which is there in this chapter. But certainly, yes, those derivations which are required, I'm definitely going to do that. क्योंकि derivations will teach you the process. वो आपको बताता है कि कब और किस circumstances में आपने किस variable को कैसे लिया है, ये आपको पता होना चाहिए. So बच्चों, I would also urge you, not to just be dependent on the formulae, but also look into the derivations of that. क्योंकि आगे इसी चैप्टर में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपस में थोड़ा बहुत आपको परेशानी दे सकते हैं. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में. सो इन दिस फ्लूइड वी टॉक अबाउट द टू थिंग्स, द लिक्विड एंड द गैसेस. गैसेस के बारे में हम ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं इस चैप्टर में क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बच्चों के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो हम उसके बारे में लिटिल बिट वी स्टडी इन द केटीजी, बट इस टॉपिक में हमारा जो स्टडी रहेगा दैट वुड बी मेजरली फोकस्ड टुवर्ड्स द फ्लूइड्स, लिक्विड. तो हम लोग इस चैप्टर को 4 पार्ट में बांट कर रखा है: फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक्स, विस्कोसिटी एंड द सरफेस टेंशन. तो आज आई एम गोना ट्राई एंड कवर अप द फ्लूइड स्टैटिक. इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो बुओयंसी आता है. तो बुओयंसी पे आई एम श्योर विल नॉट बी एबल टू कवर अप इन दिस वीडियो लेसन. वो नेक्स्ट में हम उसको कवर अप करेंगे एंड वी गोना फॉलो अप सम जेईपीवाईक्यू. हम उस पे क्वेश्चंस भी करेंगे. नाउ द पॉइंट इज कि डोंट लुक इट इन द नंबर ऑफ वीडियोस, क्योंकि आप बोलोगे सर आपको मैंने क्रैश कोर्स बनाने बोला, आपने 4-5 वीडियो बना दिया. Please go by the length of the video. वीडियो का लेंथ कितना है? So it's going to be around 30-40 minutes. So अगर मैं 5 वीडियोस भी बनाता हूं तो it's going to be around 200 minutes, है ना, जो कि around 3 hours के आसपास है. तो ज्यादा आपको लंबा वीडियोस भी नहीं होगा, तो परेशान मत होना ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस देख के. बट मेक श्योर टू वॉच ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं सारे जो इंपॉर्टेंट है उसी बात पर डिस्कस करूंगा बच्चों. ठीक है, एनीवेज हम बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक का. तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्लूइड स्टैटिक, है ना, इसे आप समझते क्या? तो फ्लूइड को डिफाइन करने के लिए, लिक्विड को डिफाइन करने के लिए हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है व्हिच इज कॉल्ड अ कंटेनर. लिक्विड का एग्जिस्टेंस कंटेनर के बिना नहीं हो सकता है. गेट माय पॉइंट, राइट? बिकॉज अगर आप ऐसा मानो कि हवा में पानी तैर रहा है तो नहीं है, वो बात नहीं है ना. तो कंटेनर एक सेल्फ इन एम्बेडेड सिस्टम की तरह आता है जब हम लिक्विड या फ्लूइड का बात करते हैं, और कंटेनर के रिस्पेक्ट में हमारा सारा कहानी आगे बढ़ेगा. ठीक है जी. अब देखो कि फ्लूइड स्टैटिक हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ सिचुएशन व्हेन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम और द कंटेनर इफ द लिक्विड इज नॉट मूविंग देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड स्टैटिक. And other way, if the liquid is moving with respect to the frame which is a container over here, then the liquid will be called to be in the fluid dynamics. हम उसको डायनेमिक्स में पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल अगर पाइप से पानी बाहर निकल रहा होता, दैट इज द फ्लूइड डायनेमिक्स, क्योंकि वहां पे ना लिक्विड का मोशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द पाइप व्हिच इज द कंटेनर इन दैट पर्टिकुलर केस. अब आपको समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे हमारा जो कहानी होगा वो फ्लूइड स्टैटिक होगा और कंटेनर के रिस्पेक्ट में होगा. तो इसी बात में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं बच्चों. अगर आप देखो एक कंटेनर है, इसमें कुछ फ्लूइड्स ऐसे रखा हुआ है एंड द कंटेनर इज केप्ट ऑन द ग्राउंड और रेस्ट पे. ऑब्वियसली यू विल ऑल से कि सर दिस इज अ केस ऑफ फ्लूइड स्टैटिक, क्योंकि फ्लूइड और कंटेनर दोनों रेस्ट पे है, तो मुश्किल नहीं है बताना कि ये फ्लूइड स्टैटिक है. अच्छा बात है, ठीक है जी. अच्छा एक और सिचुएशन लेते हैं. लेट अस से दैट वी हैव दिस कंटेनर और इसको हमने मूव कर दिया विद अ सर्टेन वेलोसिटी, लेट्स सपोज v, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री दैट द फ्लूइड, द लिक्विड वुड टेक दिस काइंड ऑफ शेप, है ना. आपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप बता सकते हो कि हाँ, आप जब बकेट को खींचोगे तो पानी थोड़ा ऐसे स्लांट हो जाएगा. वी गोना डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल, हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ दिस गोना बी वन सिचुएशन व्हेन दिस कंटेनर इज मूविंग, फ्लूइड थोड़ा ऐसे हो जाएगा. अब बताओ स्टैटिक में है या डायनेमिक्स में करेंगे, इसको डील करेंगे. ओके तो बच्चों ये स्टैटिक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर वो फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा, इट इज नॉट मूविंग, राइट. तो ये हमारा भी फ्लूइड स्टैटिक के केस में ही आता है. एंड नॉट जस्ट दिस, अभी रुकिए, आप इसको भी देख लो, है ना. अगर सपोज कि इस कंटेनर को मैंने इसी ओमेगा से रोटेट करा दिया अबाउट दिस एक्सिस, तो ऑब्वियसली फ्लूइड का शेप थोड़ा ऐसे हो जाएगा ना. और हम इस पे अच्छे खासे चर्चा को इस पे लेकर जाएंगे, इस शेप पे, इस काइंड ऑफ फ्लूइड स्टैटिक पे थोड़ा हम और भी डिस्कस करेंगे. इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका कुछ हम इस पे डिस्कस करेंगे बच्चों. एनीवेज बोल, ये हमारा फ्लूइड ऐसा हो गया, ठीक है जी. तो अब बताओ ये फ्लूइड स्टैटिक है या फ्लूइड डायनेमिक्स है? इस केस में स्टैटिक पे है या डायनेमिक पे है?
बच्चों इवन दिस इज फ्लूइड स्टैटिक, तो ऑल ऑफ दीज आर द स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड स्टैटिक। क्योंकि अभी भी ये जो वाटर है, मान के चलो लिक्विड है, ये इससे बाहर नहीं आ रहा, स्पिल नहीं कर रहा है, तो अभी भी ये फ्लूइड स्टैटिक के केस में ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो हमने फ्लूइड के बारे में थोड़ा जान लिया है। तो एक बात और समझ लो कि फ्लूइड ना, जो हमारे सिलेबस में जिस पे हम डिस्कस करेंगे, दैट हैज टू बी द आइडियल फ्लूइड, वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए बच्चों। तो आइडियल फ्लूइड के लिए वी हैव टू मेक सम assumptions, राइट? एंड दीज आर दोज फ्यू assumptions। पहला जो assumption है कि डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट। ऐसा नहीं कि यहां पे डेंसिटी कुछ और यहां पे कुछ और है, इट हैज टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट, पहली बात वो। सेकंड पॉइंट है कि वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट। आप वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जो लिक्विड है वो कंटेनर से स्पिल आउट नहीं हो रहा, बाहर नहीं आ रहा है। That means the entire volume of the liquid initially what we had is going to be same, it will retain the same। तो हमारा जो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और आप इन दोनों को मिलाकर देखो कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है, which means हमारा जो कंटेनर में मास ऑफ लिक्विड है ना, वो भी बच्चों कांस्टेंट ही रहेगा। That's also not going to change। I believe you guys have understood this point। The next point is the viscosity is zero। Okay, well let me just tell you a little bit of thing about the viscosity। Detailed we're gonna do, we're gonna come there। But इतना समझ लो, viscosity is all about the friction between the layers of the fluid, you know in the successive layers of the fluids, उसको बोलते हैं viscosity। तो इसको आप समझ सकते हो फ्लूइड फ्रिक्शन के तरह, आप इसको मान सकते हो, समझ सकते हो। तो आइडियल फ्लूइड में आपका फ्रिक्शन जीरो होगा, दैट इज विस्कोसिटी इज गोना बी जीरो। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझो। अगर सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर में आई हैव केप्ट वाटर, इफ आई जस्ट स्प्लैश अ चिप, है ना, थोड़ा सा उसको चिप करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर पार्टिकल्स है, वो थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे। आप समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर मेरे पे हाथ में मैंने पेन रखा है और लेट्स सपोज कि इसमें फ्रिक्शन है, तो आप पुश करोगे तो ऐसा नहीं कि बाहर चला जाएगा, नहीं जाएगा वो। We have to push it harder to overcome the friction। But liquid के केस में, in particular in the ideal fluid के केस में, इसके और सपोज कि लोअर लेवल ऑफ वाटर है या अपर लेवल ऑफ वाटर है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अब थोड़ा सा पुश करोगे ये निकल जाएगा। तो इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हमारे स्टडीज में, मैं आपको अब आगे समझाऊंगा। तो कहानी का मतलब है कि भैया थोड़ा सा भी आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, वो पानी और लिक्विड जो भी है वो चला जाएगा, हट जाएगा, उसमें मोशन आ जाएगा, इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब है कि लिक्विड ना टेंजेंशियल फोर्स को आपको उसको सस्टेन नहीं कर सकता है। The moment you do the apply the tangential force, liquid static नहीं रहेगा, that would become in dynamics, उसमें मोशन आ जाएगा, और इस पर हम चर्चा करेंगे। And likewise अगर उसपे फोर्स ऊपर से लगाए, पानी ऊपर से मारते हैं, कुछ नहीं होगा उसको, है ना, ऐसा नहीं कि पानी बाहर चला जाएगा, इनफैक्ट मेरे को चोट लग जाएगा। आप समझ रहे हो, है ना? तो दैट इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट द विस्कोसिटी, और इस पर अच्छा खासा चर्चा हम अभी करेंगे, ठीक है। नाउ इन ऑल दिस थिंग्स हमने क्या देखा, एक आप ऐसे बात समझो कि मेरे पास अगर पेपर है, पेपर का मैंने एक बॉक्स बना दिया, एंड आई कीप पोरिंग वाटर इनटू दिस। अगर हम पानी डाल रहे होंगे तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि ना वो पेपर टूट जाएगा, फट जाएगा, और पानी विल फॉल डाउन, द वाटर विल फॉल डाउन। क्यों? हाँ, ऑब्वियसली सर, आप बोलोगे वेट उसका है, ठीक है। वेट क्या कर रहा है? व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर डूइंग? वो एक प्रेशर फोर्स लगा रहा है। अब आप समझ रहे हो? तो प्रेशर फोर्स इज अ न्यू टर्म, तो अब उसके लिए आपको प्रेशर पता होना चाहिए। और प्रेशर फोर्स एंड फोर्स आर द सेम थिंग बच्चों, उसको अलग अलग मत समझिए कि सर ने बोला प्रेशर और सर ने बोला प्रेशर फोर्स एंड सर ने बोला फोर्स, तो वो अलग अलग चीजें नहीं। द फोर्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड द प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर को होता क्या है, थोड़ा समझ लो। प्रेशर इज ऑल अबाउट फोर्स अपॉन द एरिया। और आपको बात सुन के अजीब लगेगा कि प्रेशर तो है तो स्केलर क्वांटिटी, राइट, बट इसको वेक्टर की तरह हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो एरिया पे ना किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो क्योंकि ऑलरेडी इसका डायरेक्शन डिफाइंड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्केलर क्वांटिटी है, हम उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, बट है वो स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इसका पास्कल होता है, ठीक है। ओके, सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर जो आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है टू सेव टाइम। पहला होगा कि आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि प्रेशर चारों तरफ से लगेगा, ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इट इज गोना एक्ट ऑन द बॉडी इन व्हिच व्हिच इज इन कांटेक्ट। कहानी का सारी यही है कि चारों तरफ से लग रहा होगा, ठीक है जी। पहला पॉइंट हो गया, आइसोट्रोपिक। दूसरा पॉइंट, प्रेशर जो होता है एक यूनिफॉर्म लेवल पे ना इक्वल होता है। अगर हमारा फ्लूइड स्टैटिक में है तो हर एक लेवल पे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हर एक पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा। हम इसको भी समझेंगे आगे चलकर, ठीक है। तीसरा, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर एक बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है, इट इज नॉट मूविंग, इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम,
देन जो हमारा जो फोर्सेस है, द फोर्सेस है ना, किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा, तो एक जो प्रेशर जो होगा वो एट राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर लग रहा होता है ना ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। तो हर एक सरफेस पे ना फोर्स जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी से कि डिस्पाइट बीइंग स्केलर हमारा वेक्टर की तरह काम करता है, तो हर एक पॉइंट पे ना प्रेशर आपको इधर भी लग रहा होगा, ऑब्वियसली कंटेनर के सरफेस पे लग रहा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों लगेगा। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड केस। द फोर्थ केस दैट द प्रेशर वैरीज विद डेप्थ एंड द हाइट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली कि प्रेशर वुड वैरी विद डेप्थ एंड द हाइट। प्रेशर ना उससे वैरी करता है बच्चों। तो चलिए हमारा कहानी का शुरुआत करते हैं, पॉइंट नंबर 4 से ही करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको धीरे धीरे समझते जाओ ना। और प्रेशर इन द गैसेस एंड इन द लिक्विड ना थोड़ा अलग अलग लगता है, वो अलग तरीके से काम करता है। मैं थोड़ा जल्दी से आपको उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि इन द गैसेस मॉलिक्यूल्स द प्रेशर वुड बी बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, है ना, वो कोलिजन के कारण लगेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन। तो कोलिजन कैसे आ गया भाई? ऑब्वियसली फॉर दैट द गैसेस मॉलिक्यूल शुड हैव द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कहां से आएगा? ऑब्वियसली फॉर दैट वी नीड सम एनर्जी। जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी चाहिए होता है, वो हमारा कहां से मिलेगा? कुछ थर्मल एनर्जी से मिलेगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टडी द गैसियस फ्लूइड इन टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। हम उस पर चर्चा ज्यादा करते हैं, बट फिलहाल इतना समझ लो आप कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स में द कोलिजन इज द रीजन फॉर द प्रेशर, बट फ्लूइड में इस कॉन्सेप्ट को अवॉइड करते हैं। यहां पे फ्लूइड में ना कोलिजन नाम का चीज को हम लोग थोड़ा हटा देते हैं। यहां पे हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस का। थोड़ा समझना इस बात को जल्दी से बच्चों, इस समझ जाओगे तो कहानी हमारा आगे अच्छे से बढ़ पाएगा। मान लो कि वी हैव अ कंटेनर, है ना, एक कंटेनर है बच्चों, अयो एक कंटेनर, ठीक है जी। इसमें फ्लूइड भरा पड़ा है, पूरा फ्लूइड इसमें टिक 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 है ना, फ्लूइड इसमें, ठीक है। आप ऐसा समझ लो ना कि आप जब केक, आप इमेजिन करो केक है, केक में से आपने क्यूब शेप का एक केक का पीस कट आउट कर लिया, राइट। एक केक है, उसमें से क्यूब शेप्ड पीस ऑफ द केक इज बीइंग रिमूव्ड और कट आउट। आप इसको इमेजिन कर लो। तो इसी लाइकवाइज इस फ्लूइड के कंटेनर में आई एम गोना इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर आई कैन इमेजिन कि एक क्यूबिकल शेप का एक पार्ट है, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मानने में तो क्या जा रहा है ना। और ऑब्वियसली the fluid what we have in the container, the same fluid would be contained। यहाँ पे जितने सारे fluids हो इस कंटेनर में, वही fluid यहाँ पे रहेगा और उसका डेंसिटी हमने मान लिया रो, ठीक है जी। तो एक हमने हाइपोथेटिकल क्यूब शेप का एक एरिया, एक वॉल्यूम मान लिया है जिसमें कि ये फ्लूइड कंटेन्ड है। ऑब्वियसली क्लियर बात है इतनी सारी, तो डेंसिटी भी उसका सेम ही रहेगा। लेट अस से बच्चों की इसका हाइट हमने h मान लिया है, और जो बेस एरिया सारे जो सरफेसेस हैं इसका हमने एरिया मान रखा है a। आप देखो इसका हमने एरिया मान रखा है a। ऑल गुड। अब इस केस में क्या होगा ना, ये जो सारे फ्लूइड्स हैं, टू द राइट ऑफ दिस फेस दे गोना अप्लाई अ फोर्स, अ प्रेशर इन दिस साइड, और इस वाले पे एक प्रेशर इस तरफ आएगा, पीछे से एक प्रेशर आएगा, एक फ्रंट से प्रेशर जाएगा, एक ऊपर से भी प्रेशर आएगा। मान लो ये हमारा F1 मान लो, ऊपर से फोर्स लग रहा होगा, या P1 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों बात बराबर ही है। और नीचे से एक हमारा फोर्स F2 जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा मान लो। क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिक्विड, इसके आउटर सरफेस एरिया में भी लिक्विड प्रेजेंट है, तो दे आर गोइंग टू अप्लाई अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। अच्छी बात है, इतनी बात क्लियर है बच्चों? ओके। और क्योंकि देयर आर लिक्विड्स इन दिस हाइपोथेटिकल वॉल्यूमेट्री की जो क्यूबिक शेप है, तो उसका एक अपना वेट होगा, उसका अपना एक मास होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गोना हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा बच्चों, है ना। तो वी गोना हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों लग रहा होगा, ठीक है जी। दिस इज गोना बी mg। आपको पता ही है कि अगर मेरे को वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, वी कैन इजीली फाइंड द मास। मास निकालने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा जी, ठीक है। तो मास क्या होता है बच्चों? मास इज ऑल अबाउट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐसा मास होता है। इस केस में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम विल बी द सरफेस एरिया a into the height, so I can say rho times of a into h, or if I want to write the value of mg, that is going to be rho a h times of g। ये हमें समझ में आ रखा है। Now that if I say कि भैया this is in equilibrium, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, it means the force from the left and the right should be nullified, जीरो होना चाहिए। Force from the back and the front should be जीरो होना चाहिए, इक्विवेलेंट उसका नेट जीरो होना चाहिए। Likewise, the force from the top and the bottom has to be zero। तो जितने डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं और जितने अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं, both should be equal and opposite।
तो दैट ब्रिंग्स अस टू अ कंक्लूजन बच्चों कि F1 F1 downward mg downward should be equals to F2. That tells me that F2 minus F1 is equals to mg. एंड mg का वैल्यू मेरे को पता है जी, रो ए जी एच, आप लिख लो रो जी एच इंटू ए. Well, A is the area of the surface of the this cube. अगर मैं all the sides area से divide कर देता हूं बच्चों, if I divide all the sides by area, तो देखो क्या मिल जाएगा मेरे को. Let me divide all the sides by area. तो area will get cancelled over here, and force upon the area is given as what is called as a pressure, which means प्यारे बच्चों this is gonna be pressure 2 minus pressure 1, and that is gonna be rho gh. ये अच्छी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहानी हमारा आगे बढ़ेगा when we talk about the vertical movement, जो कि फोर्थ पॉइंट था with the height and the depth. आप ऐसा समझो, इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट हम देखते हैं कि प्रेशर 2 है, लेट मी यूज दिस कौन सा कलर, तो सारे कुछ एक ही जैसा लग रहा है. इस पे हमने मान लिया प्रेशर 2 है बच्चों, और इस सरफेस पे प्रेशर 1 है. आप देख रहे हो कि प्रेशर 2 इज मोर देन प्रेशर 1, राइट? तो एक प्रेशर ग्रेडियंट भी क्रिएट कर रहा है. दिस इज क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. अगर आप P1 माइनस P2 कर दो, from the point P1 is my initial point, P1 minus P2 is going to be minus of rho gh. That means change in the pressure, तो उसको मान लो dP मान लो, upon the height, change in height should be equals to minus of rho g. So this is the pressure gradient in the vertical direction, and this is created due to the gravity. ये हमारा because of gravity है, due to gravity. और gravity क्या है बच्चों, इस केस में external force लगा रहा है. तो प्रेशर विल बी बिल्ट अप, विल बी देयर बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इन द लिक्विड. इस बात को आप समझ लेना. तो इस केस में क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक ग्रेविटी ही है जो कि एक्सटर्नल फोर्स का यहां पे काम कर रहा है. बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, हम उसको भी आगे समझेंगे. बट द बॉटम लाइन फॉर नाउ ओवर हियर इज कि आप लिक्विड के फ्री सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस बच्चों. दिस इज कॉल्ड द फ्री सरफेस. The surface which is exposed to the atmosphere is called free surface. और free surface का बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कहानी है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि free surface में free surface forces, pressure forces, अगर मैं forces का बात करूं तो forces acts perpendicular और normally, perpendicular जो भी बोलो आप और normally बोलो, perpendicular to the surface. क्यों भाई? क्योंकि वो टेंजेंशियल फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता है. फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द टेंजेंशियल फोर्स हैज टू बी जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको थोड़ा सा समझना बात को. बट फॉर नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट इफ यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस, फ्री सरफेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, और अगर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. और इस हाइपोथेटिकल क्यूब की जगह कुछ भी डाल दो आप, मे बी यू विल पुट अ डिफरेंट वुडन क्यूब और मे बी आयरन क्यूब ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, उससे भी वही कहानी होगा जो कहानी यहां से हो रहा है. ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी. ठीक है, चलिए तो आपने इसको नोट कर लो, P2 minus P1 has to be rho gh. आई बिलीव आपने नोट कर लिया होगा. अब देखो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो फ्री सरफेस पे जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, एंड फॉर इक्विलिब्रियम to be in equilibrium, tangential force on free surface of fluid has to be zero, is equals to zero, must be zero बोलो, है ना? क्योंकि आपको पता है विस्कोसिटी है नहीं, अब जैसे उसमें फोर्स लगाओगे थोड़ा सा भी वो स्प्लैश कर जाएगा, वो उसमें मोशन आ जाएगा, राइट? तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो होना चाहिए, और ये दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. तो ओके, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अ सिचुएशन वेयर द एक्सटर्नल फोर्स वाज ग्रेविटी. अब मान के चलो कि एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी ना हो, उसके अलावा भी और एक फोर्स हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल केस 2 है ना, केस 2 लिख लो जल्दी से. when external force is not just gravity, when external force is not just gravity, इसके अलावा भी और कोई फोर्स हो, उस केस में हम कैसे इसके साथ डील करेंगे, है ना? तो ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो. इस डायग्राम को यहां बना लेते हैं ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. लेट्स सपोज कि एक कंटेनर है और दिस इज एक्सेलरेटिंग विथ अ सर्टेन एक्सेलरेशन a. इट मींस इसके पास एक एक्सटर्नल फोर्स और लग गया है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी. तो ग्रेविटी भी ऑब्वियसली इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इट मींस कि वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ, ठीक है जी. एंड वी हैव द फ्लूइड्स, हमारे इसमें फ्लूइड्स हैं, ठीक है, ऐसा फ्लूइड्स, ठीक है जी.
एक हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल कॉलम मान लो फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारा एक हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल कॉलम है बच्चों, ऐसे हमने मान लिया, और इसका जो सरफेस एरिया है लेट अस से दैट इज ए, एंड द लेंथ कॉल ऑफ दिस कॉलम लेट अस अज्यूम दैट इज एल। ऑब्वियसली ये इमेजिनरी है, ठीक है, तो इसके अंदर भी फ्लूइड्स हैं, सेम फ्लूइड्स हैं ऑफ डेंसिटी रो, उसका डेंसिटी रो ही है, ठीक है जी। नाउ दैट वी हैव दिस ब्लॉक, this container moving towards rightward with certain acceleration a, और अगर if I want to look at this thing from the frame of the container, हमारे पास एक pseudo force भी लगना चाहिए, है ना जी। and if I look at this surface, इस पे एक force लग रहा होगा और pressure लग रहा होगा from right side of the liquid, है ना, और इस पे एक pressure लग रहा होगा in this side from the liquid, and due to this pressures we're going to have the forces, of course, you know, so we're going to have the force acting upon this in this direction, let's say that is F1, और इसमें आपको F2 हो जाएगा। All good बच्चों? Also there going to be certain mass of this fluid that is contained in this hypothetical cylindrical container, इसमें एरिया में इस वॉल्यूम में होगा, तो उसमें एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, एंड बच्चों दैट सूडो फोर्स प्यारे बच्चों इट इज गोना बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, अपने को पता है ना। अब देखो टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में देखना चाहते हैं, इफ आई वांट टू लुक एट दिस इन इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली रीजन इज अ सूडो फोर्स। रीजन क्या है? रीजन तो एक सूडो फोर्स ही है ना। अगर सूडो फोर्स अगर इस फ्रेम से नहीं देखें तो दिस इज नॉट गोना बी इन इक्विलिब्रियम, नहीं देखेंगे तो हमको इक्विलिब्रियम में नहीं दिखेगा, ये पार्ट ऑफ लिक्विड है ना। बट फॉर नाउ आई कैन से that from the frame of this container the pseudo force के कारण ये हमारा इक्विलिब्रियम में आ रखा है, तो at equilibrium net force has to be 0, which means P1 or plus the pseudo force has to be, अगर F1 कर दो बच्चों, है ना, F1 कर दो क्योंकि फोर्स में कर रहे हैं, तो F1 should be equals to F2, F2 इस तरफ है और F1 इस तरफ है, तो ठीक है जी। तो दैट मींस F2 minus F1 should be the pseudo force, और pseudo force अपने को पता है mass of these volume, mass of these, you know, liquid into the acceleration this type, है ना, तो क्या हो जाएगा, और मास क्या हो गया बच्चों, इसका वॉल्यूम समझ में आ रहा है ना, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, A into L, A is a cross section area और हमारा ये जो लेंथ हो गया AL, that is the volume into density is mass into the acceleration of the container, तो हमारा हो गया pseudo force हो गया, ठीक है जी। अब A से डिवाइड कर दो तो F2 upon A minus F1 upon A is going to be how much, A तो कैंसिल हो जाएगा, rho LA, F2 upon A is what, pressure 2 which is acting on the right side minus pressure 1, and that is going to be rho LA. So this is the variation in the pressure when we have some external force apart from the gravity, और अगर वो horizontally लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका, you know, और वर्टिकल भी लग सकता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, बट फॉर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट वी हैव। और इससे आप क्या समझ रहे हो कि आप इस पॉइंट से इस तरफ आ रहे हो तो प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग, प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि ये पॉइंट ज्यादा है, दिस इज एट हायर प्रेशर, दिस पॉइंट इज एट लोअर प्रेशर, तो आप सिंपल सी बात समझ लो कि अगर आप कंटेनर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में जाएंगे ना तो आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, द प्रेशर वुड बी इंक्रीजिंग। बच्चों इतनी बात आप बिलीव आपको समझ में आ रही है, तो इसके कारण भी एक हमारा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। अगर आप P1 माइनस P2 करोगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा माइनस, तो आप ऐसे मान लो द प्रेशर ग्रेडियंट विद लेंथ विल बी इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ A। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। ये आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, तो आप ऐसा समझ लो कि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में जाओगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा, और इन दोनों बातों को आप अच्छे से नोट कर लो। बेस्ट अपॉन दिस चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, है ना, कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमारा इनकलकेट हो जाए, दैट शुड बी स्ट्रेंथन। चलो आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक जल्दी से दो छोटे छोटे मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि ये पढ़ाने का जो पर्पस है वो हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए, है ना। चलिए तो बच्चों एक एक क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई जल्दी हट जाओ, चलिए 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 चलिए, हाँ चलिए एक चला गया ना। अच्छा एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आप समझ लो बच्चों, एग्जाम्पल 1 समझ लो। एक छोटा सा बात है ना कि अगर हम दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आपको हर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। एक मान लो एक कंटेनर है विच इज फिल्ड विद लिक्विड, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और मान लो कि यू नो दिस इज अ पॉइंट 1 एंड दिस इज अ प्रेशर P एंड दिस इज एक्सेलरेटिंग लेट्स सपोज टुवर्ड्स A, और इसका हाइट हमने मान लिया है h और इसको लेंथ को हमने मान लिया है L, ठीक है।
and you have to find the pressure at this point 2 and the pressure at this point 3 and the pressure at this point 4. अगर ऐसा कुछ सवाल पूछ दिया जाए आपसे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, ध्यान रखना मेरी बात को, बड़े मजे में कर सकते हो जी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आप देखो फ्रॉम पॉइंट यहां से अगर यहां तक आते, इसको मान लो ABCD मान लो यार, ABCD है ना, फ्रॉम A to D, मोमेंट फ्रॉम A to B, सॉरी, है ना। A to B क्या हो रहा है, ओनली द वर्टिकल हाइट इज चेंजिंग, राइट। तो वर्टिकल चेंज में क्या होता है, रो जी एच होता है। तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा बच्चों, प्रेशर एट पॉइंट 2 माइनस प्रेशर एट पॉइंट 1 शुड बी व्हाट, रो जी एच। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, 1 पे हमने P रखा है, तो प्रेशर 2 जो हो जाएगा बच्चों, दैट्स गोना बी P प्लस रो जी एच, नॉट अ बिग डील, कहानी खत्म। पहली बात तो P3 पे आ जाओ, फ्रॉम B to C, B to C चलते हैं, तो इसमें वी हैव ओनली द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमारे पास है, we only have the horizontal movement। तो इस केस में जो प्रेशर हो जाएगा, लेट्स सपोज प्रेशर 3 माइनस प्रेशर 2 शुड बी रो एल ए। हमने पता है इस बात को, 2 का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर देना। अगर C से D जाते हैं ना, C to D जाते हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट 4 माइनस प्रेशर एट पॉइंट 3 क्या होगा जी, यहां से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, दैट वुड बी हाउ मच, माइनस ऑफ रो जी एच। 3 का वैल्यू यहां पुट कर देना, कहानी खत्म, सिंपल है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि वी हैव अ वाटर कॉलम, ऐसा कुछ है, एक हमारा ऐसा कुछ वाटर कॉलम है। दिस इज आल्सो वेरी वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन, यू विल सी इट एवरीवेयर। समझने के लिए अच्छा है, इट इज गुड टू अंडरस्टैंड सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भी इसको देख लो फटाफट आप। मान लो कि द लेंथ ऑफ दिस कॉलम इज बच्चों L1 मान लेते हैं, और लेंथ ऑफ दिस कॉलम को हम L2 मान लेते हैं, और दिस इज लेट्स सपोज इंक्लिनेशन इज एंगल θ1 और इंक्लिनेशन हमारा θ2 है। सेम लिक्विड इज फिल्ड थ्रू आउट, सब में सब जगह सेम ही लिक्विड है बच्चों। मान लो कि दिस इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, हमारा P है, इस पॉइंट पर प्रेशर P है, आपको इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है पॉइंट 1, और इस पॉइंट का आपको प्रेशर निकालना है विच इज पॉइंट 2। जल्दी से करके दिखाइए। अच्छा इसको और एक्सेलरेट भी कर दो, लेट्स सपोज दिस एंटायर थिंग इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइटवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A। अब आपको इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, आई एम श्योर कि आप जल्दी से इसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए साथ में करते हैं बच्चों। पहली बात है आप इसके ना हाइट को यहाँ पे फिगर आउट कर लो, इस लेंथ को फिगर आउट कर लेना है, बिकॉज द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज गिवन, लाइकवाइज वी कैन फिगर आउट दिस लेंथ, और दिस लेंथ को भी हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। ध्यान से देखो, ये θ1 है, तो ये θ1 हो जाएगा बच्चों, तो ये θ1 हो गया, और ये हमारा L1 हो गया, तो दिस इज गोना बी L1 cos ऑफ θ1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। लाइकवाइज ये हमारा हो जाएगा L1 sin ऑफ θ1 बच्चों, ऑल गुड, एनी डाउट इन दिस। लाइकवाइज वी कैन आल्सो हैव ओवर हियर L2 cos of θ2 and this is going to be L2 sin of θ2। अब ध्यान से देखो, if I move from the point P to point, इस पॉइंट पे अगर आते हैं हम, मेरे को चाहिए क्या, यहां से यहां चाहिए ना, तो पहले हम ऐसे ऐसे आएंगे और फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है जी। तो आप देख लो, अगर हम इस पॉइंट का प्रेशर निकाल लें, प्रेशर एट पॉइंट P1 दैट शुड बी हाउ मच। ध्यान से देखो, इस पॉइंट का प्रेशर क्योंकि माइनस होगा तो लेके चले जाओ उस तरफ, ये प्लस हो गया P प्लस। अब मूविंग डाउनवर्ड तो प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा, कितना हो जाएगा जी, रो जी एच। तो रो हो गया, डेंसिटी मान लो इस लिक्विड का रो है जी, तो रो जी एच कितना बच्चों, L1। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम श्योर कि आप लोगों ने बच्चों ने इसे पढ़ा होगा और ये समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रॉम हियर टू हियर वी कैन हैव रो जी एच, एच हमारे पास है, और इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा हो, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन राइटवर्ड में है एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड बच्चों, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हो इस बात को ना, ओके स्लोली, दिस थिंग इज मूविंग राइटवर्ड, और हम यहां से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, मैंने आपको भी बताया है ना। तो क्या हो जाएगा, रो एल ए, रो लेंथ कितना हो गया, L1 sin थीटा, साइन ऑफ θ1, और ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। तो हमारा इस पॉइंट का प्रेशर तो निकल गया जी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइकवाइज अगर हम यहां से यहां मूवमेंट करते हैं, P2 निकालना चाहें, तो P2 क्या हो जाएगा, P2 शुड बी P1, पहले तो यहां से यहां आ जाओ, ठीक है। इस तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर P1 था, तो P1 प्लस रो दिस लेंथ इनटू A व्हिच इज L2 sin ऑफ θ2 इनटू A, और यहां से ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा प्रेशर, है ना, हमने इसको समझ रखा है। दैट शुड बी हाउ मच, रो जी एच, तो हमारा हो गया रो जी एच कितना हो गया बच्चों, L2 cos ऑफ θ2, L2 cos ऑफ θ2, ऑल गुड। अब मेरे को चाहिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना हो, तो कोई नहीं भैया, P2 माइनस P अगर चाहिए तो कहानी खत्म कर दो, P2 माइनस P चाहिए ना, इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये P1 चला जाएगा, तो P2 माइनस P कितना हो जाएगा, जो भी होगा वैल्यू आप लिख लोगे। मैं डायरेक्टली आपको लिख के बताया था, क्योंकि अगर यहां से यहां जाना है तो आप ऐसे भी डायरेक्टली आ सकते थे, एक थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट डाउनवर्ड, और अगर आप ऐसे समझो टिक 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 ही नो, तो यहां से आने में ये हमारा जो शिफ्ट होगा वर्टिकल, ये मेरे को पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए,
है ना, तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलो जल्दी कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम यहां आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, दैट शुड बी लेंथ इतना हो जाएगा, तो रो ए इनटू लेंथ दैट इज गोना बी हाउ मच, L1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस L2 साइन ऑफ थीटा 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, और नहीं डायरेक्टली भी करोगे तो वही यही आएगा ना। और यहां से नीचे जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, प्लस रो जी एच कितना डिफरेंस हो गया, L1 cos थीटा 1 माइनस L2 cos थीटा 2, क्योंकि मेरे को ये हाइट चाहिए। तो बच्चों क्या हो गया, L1 cos ऑफ थीटा 1 माइनस L2 cos ऑफ थीटा 2। आपका आंसर जी यही आने वाला है, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ऑल गुड बच्चों, तो चलो अभी इतना ही रुकते हैं, क्योंकि रुकते हैं ना, बैटरी भी इस लैपटॉप का कैमरे का थोड़ा डाउन है, एंड सम क्लासेस आई हैव टू टेक। तो बच्चों अभी रुकते हैं, और जल्दी से मैं आज ही I'm going to cover up the pseudo force तक, सॉरी Boyne's force तक मैं आज ही कवर अप कर दूंगा, डोंट वरी। तो बस now that's all for this video. I'm going to see you in the next video बच्चों, till then keep learning and keep studying। मिलते हैं, टेक केयर, बाय एवरीवन।